माई एसक्यूएल के अंदर क्या हो, मैंने माई एसक्यूएल डाउनलोड किया था और मैं अगर विंडो देखेगा ना, विंडो खोलेगा और यहाँ लिखेगा माई एसक्यूएल कमांड, माई एसक्यूएल कमांड लाइन, यहाँ से ये डाउनलोड करता है। या वर्क बेंच भी एक व्यू दे सकता है उसको करने के लिए, मेन होता है माई एसक्यूएल। तो उसको डाउनलोड किया, अब यहाँ पासवर्ड डाला वही अपना गोलू वाला, और वही पासवर्ड डालने के बाद मैंने एंटर किया तो मेरा माई एसक्यूएल खुल चुका है। अब मेरे को देखना है कि मेरे टेबल के अंदर कौन से डेटाबेस हैं। तो क्या लिखूँगा, शो डेटाबेस, क्या लिखूँगा, शो डेटाबेस। तो ये मुझे क्या दिखा देगा, डेटाबेसेस। और कॉलन लगाना पड़ेगा, अगर कॉलन नहीं लगाएगा, अगर तू एंटर मारता है तो ये कॉलन नेक्स्ट लाइन ले लेता है। यहाँ से तू क्या करते, कॉलन लगा दे, शो। ये सारे तेरे मेरे बहुत सारे डेटाबेस है, गोलू इंफॉर्मेशन स्कीमा, डीबी, ये सारे क्या है डेटाबेस हैं तेरे इसके अंदर। अगर तुम चाहता है कि किसी भी डेटाबेस को यूज़ करना चाहता है, फॉर एग्जांपल गोलू के अंदर देखना चाहता है, यूज़ गोलू करेगा तो डेटाबेस चेंज हो जाएगा। अगर और इसके डेटाबेस के अंदर टेबल देखना चाहता है, कौन से टेबल हैं, तो शो टेबल्स लिखेगा, टेबल्स। तो ये इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। बट अगर तू अब डेटाबेस चेंज करना चाहता है, जैसे माई डीबी करना ले चाहता है, यूज़ माई डीबी, तो ये डीबी इसको कॉलन लगाएगा तो ये डेटाबेस चेंज हो गया। अब इस डेटाबेस चेंज के अंदर देखना चाहता है टेबल कौन से हैं, तो शो टेबल्स करेगा। तो ये कमांड से क्या होगा, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल को भी जाता है कि क्या क्या फील्ड इसके अंदर है, तो उसके लिए लिखेगा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब स्टूडेंट, क्या लिखेगा, स्टूडेंट्स। तो डिस्क्राइब करो तो ये बता दिया कि एक इंट है, नेम है, एज है, मार्क्स है, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या देखिए, इंट टाइप का है, ये प्राइमरी की है, और इसकी ये ऑटो इंक्रीमेंट है, और नल नहीं होना चाहिए। ये सब मैंने कमांड खुद ही लिखी थी ना। तो वो ये टेबल जब क्रिएट किए थे डेटाबेस, तो ये सारी चीज़ें हमने खुद लिखी थी। अब ये टेबल देख ली, और मैं इसके अंदर के फील्ड देखना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट्स टेबल से। तो ये हो जाएगा कि इसके अंदर के फील्ड एक ही वैल्यू है, वो हुए। अगर मुझे डालना है, इंसर्ट इनटू कर दिया, और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के अंदर डालना है, कौन कौन सी फील्ड में डालना है, नेम में डालना है, एज में डालना है, और किस में डालना है, मार्क्स में डालना है। इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद लिखेगा वैल्यूज़, कौन सी वैल्यू डालना है। अब वैल्यूज़ जैसे साहिल ले ले, साहिल, और साहिल की एज साल, 35 साल, 35 साल का, और कितने नंबर, कितने 35 नंबर, 0.5 भी लगा ले। और ये क्लियर, ये क्या होगा, डेटाबेस अफेक्ट हुआ है। जब डेटाबेस में कोई भी चीज़ इंसर्ट करती है या डिलीट होती है, तो 1 रो इज़ अफेक्टेड लिख के आता है, रो अफेक्टेड, कितनी रो अफेक्ट होती है ना, वो लिख के आता है। इसको तू चेक भी कर सकता है। अब देख, तू डेटाबेस देखना चाहता है, तो ऊपर वाले क्लिक की बटन किया तो ये देख, अब डेटाबेस में 2 वैल्यू आ गई, ये हुआ। अगर अब देख, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है, क्रिएट डीबी, इफ क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिट एग्जिट, शायद ऐसे ही लिखते हैं, पुश पी का नाम से, पी देख, सही कमांड है, नहीं कमांड में अगर इफ नॉट एग्जिट, कुछ ऐसे होता है। अगर डायरेक्ट कर दे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस पी कर दे, तो इससे भी हो सकता है, पी इफ नॉट एग्जिस्ट वाला। तो इससे एक डेटाबेस पी नाम से क्रिएट हो गया। तो देख ले, शो डेटाबेस देखेगा, डेटाबेस, तो डेटाबेसेस, इससे देख पी नाम से क्रिएट हो गया। अब यूज़ करना चाहता है पी को, तो पी को यूज़ कर ले, ठीक। अब ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अगर तू इसके अंदर शो टेबल देखेगा, शो टेबल, इसके अंदर कोई टेबल नहीं होगी, शो टेबल से करेगा तो कोई टेबल नहीं होगी। अगर तू टेबल क्रिएट करना चाहता है, क्रिएट टेबल, PII था तो RII टेबल का नाम ले ले, और इसके अंदर क्या कर दे,
इसके अंदर क्रिएट कर दे कि एक आईडी ले ले जो कि क्या कर दे प्राइमरी की जो इंटीजर टाइप की बना दे और प्राइमरी की कर दे, प्राइमरी की कर दे, बस हो गया। और क्या लेगा, नेम ले ले, नेम जो कि क्या कर दे वेर कैरेक्टर बना दे, कितने कैरेक्टर का 255 कैरेक्टर का बना दे। और नॉट नल भी कर सकता है, यूनिक कर सकता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं इसको कॉलन को, ये क्या हो गया, ओके 1 0 को रो अफेक्ट हो गई है और एक टेबल क्रिएट हो गया। अब देखिएगा शो टेबल्स करेगा ना तो इसके अंदर आर वाले टेबल्स शो करेगी, शो टेबल्स करेगा तो ये 1 टेबल दिखा रहा है। अब तू डिस्क्राइब इसको देखेगा, डिस्क्राइब RII को देखेगा ना तो इसमें दिखाएगा कि क्या क्या वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू देखना चाहता है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम की स्पेलिंग में गलत कर देता हूँ, फ्रॉम RII, देखना ये एम्प्टी टेबल है। अगर इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू तो इंसर्ट, इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना चाहता है, RII में इंसर्ट करना चाहता है। और वैल्यू आकर देखिए एक होता है वैल्यूज़, और फिर उसके बाद क्या कर देगा, जिस फील्ड में ऑर्डर में वैल्यू डाला है उसी में एंटर कर देगा कॉलन, और यहाँ पे क्या कर दिया शैलेंद्र, ये कर दिया। अभी देखो 1 रो अफेक्ट आ गई। अब तू जब सिलेक्ट ये करेगा तो शैलेंद्र वाली 1 रो आएगी। और शायद ड्रॉप कॉल ड्रॉप होता है, ड्रॉप क्या नाम से PII बनाया था, नहीं ड्रॉप डेटाबेस होता है, ऐसे कुछ होता है डेटाबेस, PI ऐसे ही होता है ड्रॉप। ओके एक क्वेरी ड्रॉप हो गई डेटाबेस, तो अब देखेगा तो शो डेटाबेस करेगा, डेटाबेस करेगा, अब P वाला नहीं देखेगा। जैसे गोलू वाला डिलीट करना है मुझे डेटाबेस, तो क्या करेगा ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस गोलू। इसमें एक और होता है गोली लिख दी, तो ये देखा आप शो डेटाबेस करेगा, शो डेटाबेस करेगा, डेटाबेस करेगा, डेटा बेसिस होगा, शो डेटा बेसिस, डेटा बेसिस। अब इसमें गोलू नहीं है, तो इस तरह से ये होता है। तो ये एसक्यूएल के कुछ कमांड देख लिया, इंसर्शन भी होता है, अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है। ये सारी कमांड जब तू इस कोड लिखेगा इंटेलिजेंस आईडी में, तो ये कोड देख के यहाँ क्वेरी लिखेगा ना, तो ये क्वेरी यहाँ जाती है अंदर और वही समझाती है। तो ये समझ में आ गया जाएगा तो अच्छा है। तो उसे मतलब तू जावा को कनेक्ट कर सकता है बैकएंड से।